हेलो दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है खूनी जंगल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, समांथा नाम की एक लड़की थी। एक रात वह अपनी सहेली के घर गई थी। उसे वापस आने में रात हो चुकी थी। समांथा देर रात अपनी सहेली के घर से गाड़ी चलाकर घर वापस आ रही थी। वह थकी हुई थी और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने जंगल के बीच से जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह जंगल में बढ़ती जा रही थी, सड़क डगमगाने लगी और पेड़ चांद की रोशनी को रोकते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे थे। समांथा को बेचैनी का एहसास हुआ, लेकिन वह गाड़ी चलाती रही, इस उम्मीद में कि उसे जल्द ही कोई रास्ता मिल जाएगा। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी दिखाई दी। उसने ब्रेक मारा और कार रुक गई। उसने करीब से देखा, वह एक आदमी था जो खून से लथपथ था और डरावनी आंखें उसे घूर रही थी। घबराकर समांथा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह एक पेड़ से टकरा गई और कार वहीं फंस गई। वह आदमी उसकी कार के पास पहुंचा और खिड़कियों पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। समांथा डर गई। बाहर पागल आदमी के साथ अपनी कार में फंस गई। उसने अपना फ़ोन ढूंढा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपना फ़ोन अपनी सहेली के घर भूल आई है। वह बिल्कुल अकेली और लाचार थी। जब उसे लगा कि अब और बुरा नहीं हो सकता, तभी उसे अपने पीछे पेड़ों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अंधेरे में जीवों का एक झुंड आ रहा है। वे किसी भी ऐसी चीज़ से अलग थे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही डरावने थे। समांथा को पता था कि अब वह मरने वाली है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जीवों के हमले की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन इसके बजाय वे बस उसकी कार के पास से चले गए और जंगल में गायब हो गए। समांथा आखिरकार अपनी कार को पेड़ से छुड़ाने में कामयाब रही और जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ी से जंगल के बाहर से निकल गई। उसने कभी भी रास्ता बदलने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी किसी से इस घटना के बारे में बात की। वर्षों बाद समांथा को अभी भी जंगल में उस रात के बारे में बुरे सपने आते थे। वह पूरी तरह से लाचारी की भावना को कभी नहीं भूल पाई। उसने कुछ भयानक और अलौकिक रूप से ठोकर खाई थी। आज तक वह सोचती है कि अगर जीवों ने उस पर हमला किया होता तो क्या होता। वह यह सोचकर डर जाती है कि उन जंगलों में कौन कौन सी भयानक चीज़ें हो सकती हैं। समांथा ने जंगल में हुई घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन वह भूल नहीं पाई। उसने रात में ड्राइविंग करना छोड़ दिया और हमेशा अच्छी तरह से रोशनी वाले रास्तों पर चलना शुरू किया। हालांकि वह इस भावना को कभी नहीं भूल पाई कि कुछ भी अभी भी बाहर था, अंधेरे में छिपा हुआ। उसने जंगल के इतिहास पर शोध करना शुरू किया और पाया कि वे कभी क्रूर हिंसा और रक्तपात के स्थल थे। जैसे जैसे वह क्षेत्र के इतिहास में गहराई से गई, समांथा को गुमशुदगी का अनसुलझी हत्याओं की रिपोर्ट मिली जो दशकों से चली आ रही थी। उसने महसूस किया कि उस रात उसने जिन जीवों को देखा था वो शायद जंगल में दुबके हुए अकेले नहीं थे, और उसने सच्चाई को बाहर लाने का फैसला किया। जैसे ही वह इस स्थल पर पहुंची,
जहाँ उसने पागल आदमी और प्राणियों का सामना किया था। उसे एक धीमी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई। उसका दिल धड़क रहा था। अचानक प्राणी फिर से दिखाई दिए। उसके चारों ओर अपने मुड़े हुए अंग और गठीले चेहरे थे। समांथा को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वह जानती थी कि वह भाग नहीं सकती। वह अपनी ज़मीन पर खड़ी रही। आश्चर्य के लिए प्राणी बस उसे घूरते रहे, जैसे कि उसकी उपस्थिति के बारे में उत्सुक हों। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और प्राणी को छुआ। अपनी उंगलियों के नीचे उसकी त्वचा को महसूस किया। उस पल में समांथा को एहसास हुआ कि जीव उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वहां नहीं आए थे। वे केवल जंगल की गहराई में मौजूद अजीब और रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा थे। उसे अपने सामने देखकर आश्चर्य का अनुभव हुआ, और वह जानती थी कि वह इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकली, उसने शांति की भावना महसूस की, जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। उस दिन से समांथा को जंगल का दौरा करना जारी रखा, हमेशा जीवों और उसके आसपास के इतिहास का सम्मान किया। उसने अपने डर का सामना किया था और एक नई दुनिया की खोज की थी, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, और अंत में उसे अपनेपन की भावना मिली, जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी।